हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पफ़ वाली स्लीव्स की कटिंग। ये पफ़ स्लीव जो ऊपर से ज़्यादा चुन वाली होती है वो वाली हम बनाएंगे। इसके लिए मैं अस्तर वाले कपड़े पे बनाऊंगी, मतलब जॉर्जेट के कपड़े पे मुझे इसको बनाना है। ये पहले मैंने अस्तर वाले कपड़े पर मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये अस्तर का कपड़ा है, इसे हमने 4 फोल्ड कर लिया है। ठीक है, जो अस्तर के कपड़े में हम इसकी फुल लेंथ नहीं लेंगे, क्योंकि उसको अस्तर के कपड़े के अंदर हम उसमें हाफ स्लीव्स ही रखेंगे, और बाकी जब हम मेन कपड़ा जब जॉर्जेट का रखेंगे उसके अंदर हम पूरी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसमें मैं आपको उसका आइडिया बता देती हूँ कि ये किस तरह से कटिंग होगी। तो अभी मुझे अस्तर वाली स्लीव्स की जो लेंथ है वो 10 इंच चाहिए। ठीक है, तो एक 1.5 इंच मैंने मार्जिन का इधर छोड़ दिया है। उसके बाद से ये जो 10 इंच पे आपने इसके ऊपर से जो ये मैंने कपड़ा लिया है, यहाँ से आपको 10 इंच पहले छोड़ना है कि इस 10 इंच में हम वो पफ रेडी करेंगे। ठीक है, और बाकी जो ये बीच का जो 10 इंच बच रहा है, इसके अंदर से हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। जैसे हम नॉर्मली स्लीव कटिंग करते हैं, हमने वैसे ही करनी है। तो ये 10 इंच पे लिया इसको, 10 इंच पे, और इधर से 3.5 इंच पे लेके जैसे हम नॉर्मली गोलाई लगाते हैं, इस तरह से हमने गोलाई लगा के इसको शेप दे देनी है। शेप देके जैसे भी हम कट करते हैं स्लीव्स की, यहाँ से मोरी का साइज़ रख के, यहाँ मैंने हाफ़ रखा है। अभी ये हाफ़ इसलिए रखा है क्योंकि जो अस्तर लगे, ये अस्तर है, ये अस्तर वाले कपड़े पे हम कटिंग कर रहे हैं। जो हम जॉर्जेट पे करेंगे, जो हमारा मेन कपड़ा है, मेन फैब्रिक है, उसके लिए हम जब इसको उस पर रखेंगे तो उससे लेंथ जितनी भी हमें आगे चाहिए हम उससे बढ़ा लेंगे। ठीक है, अभी ये मेन फैब्रिक, ये अस्तर वाले फैब्रिक पे सिर्फ इसकी कटिंग का पता चलेगा। अब आपने क्या करना है, ये जैसे नॉर्मल स्लीव्स हमने काट ली है, ये नॉर्मल स्लीव्स का हमने यहाँ निशान लगा लिया। अभी हमें इसको कटिंग नहीं करना है। ठीक है, अब हमने जो हमारी ये वाली लेंथ होती है, अभी मेरी 10 इंच पर आ रही है। ठीक है ना, ये आ रही है 9.5 इंच पर। तो हमने इसका इधर से 9.5 इंच का आधा हुआ आपके 4.10, वो 4.5। ठीक है, तो हमने ये 4.5 पर ये मार्किंग कर ली, मतलब जो भी ये लेंथ है इसका हाफ़। ठीक है ना, अब इस हाफ़ से हमने जो यहाँ पर एक मार्किंग इधर करनी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो ये आ रही है आपकी, यहाँ से आपको इस तरह से शेप देनी है। ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह से शेप देनी है। इसको चौड़ाई में नहीं रखना है, इसको ऐसे ही रखना है। ठीक है, ये इस तरह से आपने इसमें शेप देनी है। ये ठीक है, तो हमने जैसे इस पे ये शेप दे दी है। अब ये जो है आपका, ये कटिंग स्लीव्स की ये वाला भाग नहीं होगा, ये वाला भाग पे कटिंग होगी। तो हम इसकी कटिंग करते हैं। देखिए, हमने ये कटिंग कर ली है। अब हमने क्या करना है, जो उस पर चुन डलेगी, मैं आपको उसका तरीका बता देती हूँ। ये चुन डलेगी वो इस तरह से आएगी। ठीक है, तो आप इस तरह से पिनअप कर लीजिए इसको। मैं आपको बता देती हूँ, ये इसका आइडिया बता रही हूँ मैं आपको। फिर हम इसको अस्तर वाले कपड़े पे रख के कटिंग करेंगे, या मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से इसको करना है। बाकी मैं जब आपको स्टिचिंग करूँगी, अगर आप स्टिचिंग भी इसकी सीखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी बताऊँगी। अभी मैं इसकी कटिंग बता रही हूँ, ये आपके इस तरह से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना सुंदर सा पफ बन के रेडी हो गया। ये इसी तरह से जब ये सिलाई में होगा, ये स्लीव्स के साथ इसी तरह सिलेगा। ये देखिए, ये इस तरह से आएगी। अब ये देखिए, ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं स्लीव की लेंथ जो है वो कम हो गई है। ठीक है ना, अब हमने जो लेंथ रखेंगे हम इसके अकॉर्डिंग रखेंगे। अभी हमारे पास आ रही है 13 इंच लेंथ। हमने जब लिया था 10 इंच थी, 3 इंच यहाँ से पफ की वजह से बढ़ गई है। और आपका आर्म होल देखिए, ये वही 10 पर आ रहा है। तो हमने ऐसे इसकी चुन को इस हिसाब से डालनी है कि ये जो आपका आर्म होल है ये आपका वही आए जो आप नॉर्मली लेते हैं। तो ये मेरा 10 ही आर्म होल आ रहा था पहले भी, और अब भी 10 ही आ रहा है। तो आपको ये चुन इसी हिसाब से सेलेक्ट करनी है, इसी हिसाब से चुन भरनी है कि आपके बराबर आए। ये देखिए, आपके ऐसे पफ ये आ जाएगी, आपके पूरे ऊपर की तरफ ये दिखेगी। ठीक है, तो अब मैं इसको अस्तर पे रख के काटती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आप इसी तरह से जॉर्जेट वाले कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड करके यहाँ पे बिछा लिया है। इस पे ये जो हमने कटिंग किया था अस्तर वाला कपड़ा, इसका जो इसमें फार्मा रेडी किया था, वो भी हमने इस पे अटैच कर दिया है पिन्स के। अब हम इसके अकॉर्डिंग इसको काटेंगे। अब इसको इसमें ये ट्रेस कर लेना है।
इस तरह से। अब जो लेंथ का मामला है, तो लेंथ के लिए हमने ये करना है कि हमारी जो अभी हमने आपको चुन लगा के दिखाई थी उस हिसाब से हमारी टोटल लेंथ 13 आ रही थी चुन लगाने के बाद, और हमें टोटल चाहिए 23 इंच लेंथ। तो हमने यहाँ से इस जगह से, यहाँ से अपन हमारी 13 आ रही थी तो 13 इधर से ही लेके और हमने 23 पर नाप लेना और 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो 24 इंच पे हम इसको, तो इसको मैंने हमें टोटल लेंथ चाहिए 23, तो हमने यहाँ से हमने हमारा 13 इंच तो पहले ही आ रहा था चुन लगाने के बाद, तो हमने 13 इंच तो ये लिया है और उसके बाद यहाँ से 23 इंच ये नाप लिया है, और 1 इंच हम यहाँ पर फिटिंग्स के वो मोड़ने के लिए रखेंगे, जो इसकी मोरी बनेगी उसके लिए हमने इसको रखना है। तो ठीक है, और यहाँ पर जो हमारी मोरी है वो आएगी आपके 4 इंच, तो यहाँ पर हमने 5.5 इंच रखना है, 5.5 इंच, 1.5 इंच हम लूजिंग का रखेंगे। और ऐसे ये स्केल की मदद से, ये वाली स्केल की मदद से, और हम इस पे ऐसे मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, अब आप ये देख सकते हैं, ये देखिए ये आपकी जो फुल 23 इंच की जो आपकी तैयार पफ वाली स्लीव्स होगी वो इस तरह से कटिंग होगी। तो बस अब हम इस पे कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये कटिंग होके पूरा रेडी हो चुका है। हमने इसी तरह से जब ये हम सिलाई करेंगे तो एक कपड़े को इसी तरह से दोनों को मिलाकर, इसकी दोनों अस्तर वाले कपड़े को और जॉर्जेट वाले दोनों कपड़े को इस तरह से मिलाकर यहाँ पर इस तरह से चुन भरनी है। दोनों को अलग अलग रखेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी और संभालने में भी नहीं आएगा, तो हम दोनों को साथ मिलाएंगे, पहले स्टिच करेंगे दोनों को साथ, अस्तर के साथ हम इसे स्टिच करेंगे, फिर इसमें इस तरह से चुने भरेंगे जैसे हमने पहले भरी थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है और आपके लिए बिल्कुल थोड़ी भी हेल्पफुल है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।